ओम शांति। आज 4 मई 2024 के अगले वाक्यों का चिंतन इस प्रकार से है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में, ऊंच पदे पानी तो धारणा भी करनी है। बाबा कहते हैं, मैं जो प्रतिदिन मुरली में सुनाता हूँ वे बातें आपके दिल पर छप जानी चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में, ऊंच पद पाने। तो बाबा समझाते हैं, हमारी जो पढ़ाई है, जो प्रतिदिन हम पढ़ते हैं, वह पढ़ाई है सूर्यवंशी बनने की और सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद प्राप्त करने की। तो धारणा भी करनी है। अगर हमें सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद प्राप्त करना है तो हमारी धारणाएं भी ऊंची होनी चाहिए। धारणा जितनी ऊंची होती है, आत्मा उतना ही पावरफुल होती है। जैसे कि हमारे पढ़ाई से संबंधित 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जो पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, उसमें प्रतिदिन की मुरली आ जाती है। प्रतिदिन मुरली पढ़ना, जो भी प्रतिदिन मुरली आती है, मुरली में जो शब्द आते हैं, किसी को समझाने अर्थ उनका चिंतन करना। जब प्रतिदिन मुरली पढ़ना और साथ साथ मुरली चिंतन करते हैं तो जो बुद्धि है वह पुरानी विचारों से खाली होती जाती है। क्योंकि जो मुरली है उसमें बहुत ताकत होती है। जितना मुरली पढ़ते हैं, मुरली चिंतन करते हैं, जो भी 2500 साल के संस्कार बनाए हैं वो संस्कार खाली होते जाते हैं और जो नए संस्कार है अनादि आदि वो इमर्ज होते जाते हैं। फिर है हमारा दूसरा सब्जेक्ट योग। योग करने का एक नियम है, सुबह 4 बजे अमृत वेला और शाम 6:30 बजे शाम योग। अगर कोई बंधन नहीं है किसी भी प्रकार का तो यह योग एकांत में बैठकर करना ही होता है। अगर कोई बंधन होता है तो चलते फिरते भी
बाबा को याद किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बंधन है ही नहीं, तो यह नियम बनाना होता है, अमृत वेला योग कभी ना छूटे, घमासान योग कभी ना छूटे। और दिन भर में चलते फिरते कर्म करते बाबा की याद बुद्धि में रहे, क्योंकि जब बाबा को योग के द्वारा याद करते हैं, तो वे कर्म विनाश होते हैं, और पढ़ाई के द्वारा याद करते हैं, तो बुद्धि शुद्ध होती है। फिर तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। धारणा में आ जाता है पहला तो शरीर की पवित्रता, कि शरीर से पवित्र रहना है। फिर खान पान की शुद्धता, बाहर का नहीं खाते हैं। सिंपल साधारण भोग ही स्वयं के प्रति बनाना होता है। वह भी सात्विक भोग। धारणा में खान पान की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, फिर संबंधों में शुद्धता, ये एक परमात्मा के साथ ही योग लगाना है। बाकी सभी संबंध बुद्धि से निभाने हैं। यहाँ पर बाबा कहते हैं, सब एक पिता की संतान है, आत्मा रूप में सब भाई भाई है। तो अपनी दृष्टि को ऐसा बनाना होता है कि हम सब आत्मा हैं, और हम सबका एक ही संबंध है। आत्मा रूप में भाई भाई है, उसको प्रैक्टिकल में जीना होता है, उसका स्वरूप बनना होता है, कि हम आत्मा भाई भाई महसूस भी करते हैं कि नहीं, या फिर केवल मुख से गायन करते हैं। घर में अगर छोटा बालक है, उनके प्रति हमारी दृष्टि कैसी है? क्या लौकिक संबंध जैसे, या बुद्धि में रहता है वह हमारा आत्मा भाई है? ये अपनी चेकिंग है। पुरानी वस्तुओं से वैराग्य, ऐसा तो नहीं कोई वस्तु बुद्धि को खींच लेती है और बुद्धि भारी हो जाती है। मानो हमें किसी चीज की आवश्यकता है, और हमें समय पर उस चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती। प्राप्ति न होने के कारण मन तो भारी नहीं होता। अगर ऐसा होता है, तो वस्तुओं से वैराग्य नहीं हुआ है, वह भी धारणाओं को कमजोर बनाता है। तो यहाँ भी अपनी चेकिंग करनी होती है। कोई वस्तु ऐसी तो नहीं जो हमें खींच लेती है, आज हमारे पास है कल नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा भी समय आएगा, ना ये वस्तुएं रहेगी, ना संबंधों का प्यार रहेगा, ना खान पान की सामग्री होगी। तब भी तो जीवन जीना है। अगर अभी से आदतें नहीं डाली, तो जब लास्ट समय होगा, उस समय कैसे संस्कारों का परिवर्तन हो सकता है? चौथा सब्जेक्ट सेवा।
जब हम ब्राह्मण कुल के बन जाते हैं तो हर एक सेवा बाबा अर्थे होती है। चाहे परिवार में रहते हो, चाहे सेंटर्स पर रहते हो, सभी सेवा बाबा प्रति होती है। हर एक आत्मा हमारी नजरों में ब्राह्मण आत्मा होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो केवल अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना होता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हर एक आत्मा ब्राह्मण आत्मा है और हम निमित्त है। हमें हर कोई की सेवा करनी ही करनी है, चाहे घर में कोई छोटा बालक है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे यंग है। जो भी प्रतिदिन की सेवाएं होती है, बुद्धि में रहे, ये सब बाबा की सेवाएं हैं। जब इस प्रकार से हम सच्चे दिल से हर एक सेवा करते हुए अपनी बुद्धि को बाबा में लगा लेते हैं, अपनी बुद्धि को फ्री कर लेते हैं, बुद्धि को समझाते हैं, हम तो हर एक सेवा बाबा अर्थ करते हैं, तो यहाँ पर माया का आने का चांस नहीं होता है। माया कब आती है? कोई सेवा से जब मन भारी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, कोई आत्मा से कोई ना कोई पेपर आ जाता है और उसकी दी हुई सेवा को स्वीकार नहीं करते, मन भारी करके करते हैं। पर इससे होता क्या है? उस आत्मा के संस्कार भी अपने में आ जाते हैं और वह सेवा सेवा नहीं मानी जाती, क्योंकि मन पर बोझ लेकर उस सेवा को किया है। जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं वह देखते नहीं कि किस आत्मा की सेवा है, वह तो केवल यही देखते हैं बाबा की सेवा है। और बाबा की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर अपनी चेकिंग करनी होती है। कोई सेवा किसी देहधारी की तो नहीं बनाते। क्या शुद्ध मनसा के साथ हर एक सेवा करते हैं? ये हमारे 4 सब्जेक्ट हैं और चारों में ही फुल पास होना होता है। जो फुल पास होते हैं वही विजयी रत्न बनते हैं। बाबा कहते हैं, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? ये बाबा ने आज क्वेश्चन किया है। सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? बाबा उत्तर देते हैं, जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। स्वदर्शन चक्र आत्मा के अपने स्वरूपों का दर्शन। जब हम अपने स्वरूपों को याद करते हैं, उन स्वरूपों से आत्मा में पावर आती है, तो प्रतिदिन स्वदर्शन चक्र घुमाना ही होता है, जिससे कि अपनी स्मृतियां याद रहे। होता क्या है, जब हम प्रतिदिन स्वदर्शन चक्र नहीं घुमाते, स्मृतियां भूल जाते हैं और साधारण कर्म करने लगते हैं। जितना हम इस समय संगम युग पर अपने स्वरूपों को याद करते हैं,
वैसा ही स्वरूप आत्मा का बनता जाता है। इस पुरानी देह से छूटते जाते हैं। पुरानी देह की याद रहती ही नहीं है, क्योंकि हम अपने उन संस्कारों को याद करते हैं जो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं, जैसे कि हमारे अनादि संस्कार। उस समय हमारी अवस्था बीज रूप होती है। परम धाम में चैतन्य स्वरूप जब हम अपने उस स्वरूप को देखते हैं, तो आत्मा स्वयं की महसूसता करती है। और जब हम अपने आदि स्वरूप दैवी स्वरूप को इमर्ज करते हैं, उस समय हमारे आदि संस्कार इमर्जी हो जाते हैं। सतयुग के सुख जो हमने भोगे हैं, उनका अनुभव जीवन में होता है। जब हम अपने पूज्य स्वरूप को याद करते हैं, उस समय वह जो ममता हमारे दिल में छिपी हुई है, जो कभी भक्तों को देते थे, वह ममता जागृत हो जाती है। क्योंकि द्वापर में भक्त आत्माएं हमारी भक्ति करते थे। उस समय जड़ चित्रों में हमारी पूजा होते थे, पर उसमें राजाई भी थे। ऐसा तो नहीं कि राजाई नहीं थे, राजाई थे। जड़ चित्रों में भी पूजा होते थे। भक्त आत्माएं जड़ चित्रों से भक्ति कर उमंग उत्साह में रहते थे। जब अपने उस समय को याद करेंगे, तो अपनी वो स्मृतियां लौट आती है। कैसे हम माता पिता बन उस समय अपनी प्रजा की पालना करते थे, और जो हमारी प्रजा थी वह जड़ चित्रों में हमारी भक्ति करते थे। हमारा ब्राह्मण स्वरूप इस समय हम कितने उमंग उत्साह के साथ परमपिता परमात्मा को याद करते हुए इस सारे विश्व को परमात्मा का परिचय देते हैं। जब हम इस स्वरूप को याद करते हैं, तो जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता है। नए नए युक्ति इमर्ज हो जाते हैं। कैसे हम बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाए। जब हम अपने फरिश्ते स्वरूप को याद करते हैं, तो आत्मा शरीर के भान से ऊपर चली जाती है। उसको चलते फिरते यही महसूसता होती है कि मैं बहुत ही लाइट हूँ। जैसी लाइट मैं हूँ, वैसा ही मेरा शरीर है। इस प्रकार से प्रतिदिन हमें स्वदर्शन चक्र घुमाना ही होता है, अपनी अवस्था को ऊंची बनाने के लिए। अच्छा। ओम शांति।